बात सुन लो, आगे नहीं बढ़ाना। आजकल मुसलमानों में एक चीज़ बहुत आम हो गया जो बहुत सबसे बड़े गुनाहों में शामिल है। गुनाह कबीरा है जो शिरक और कुफ्र तक पहुंचाने वाला गुनाह है। ये मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। वो कौन सी गुनाह है, उसके वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में सुन ले। आगे ना बढ़ाइए, दीन के बातें सुनना सवाब के काम है, आगे बढ़ाना ये भी सवाब है। आजकल हम लोगों में ये आम हो गया कि हम किसी की भी कसम खाना शुरू कर देते हैं। या तो अपने बच्चों का कसम खिलाते हैं, या खुद के कसम खाते हैं, या किसी और की आदत पर किसी के भी कसम खा लेते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के कसम खाना ये शिरक है, ये कुफ्र तक के पहुंचा देते हैं। अल्लाह के अलावा हाँ, कुरान शरीफ के कसम खा सकते हो। आजकल हम लोगों में, हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आ गया कि किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाया जाता है। ये सबसे बड़ी गुनाह है। इसका कोई कसम होता ही नहीं है। पहली बात, कसम होता है वो जो अल्लाह के ऊपर खाया जाए, या वो जो कुरान शरीफ के ऊपर जो खाया जाए। इसके अलावा जो बच्चों पे कसम खाया जाता है, या सर पे हाथ रखकर कसम खाया जाता है, या ऐसा गले में हाथ रखकर जो बच्चों में आम हो गया इस तरह का कसम खाया जाता है, ये शिरक है जो सबसे बड़े गुनाह है। इसका अगर इसका अदा नहीं किया तो वो कफ़ारा नहीं होता, क्योंकि ये कसम है ही नहीं। पहली बात, ये एक बड़ी गुनाह है जो सबसे बड़ी गुनाह है। अगर अल्लाह के कसम खा भी लिया तो उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर पूरा नहीं किया तो उसका पूरा करना, उसका कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। और अगर आपने किसी का कसम खाया है, किसी का सर पे हाथ रख के किसी के बच्चों पे कसम खाया है, या अपने सर पे अपने माँ की, अपने बाप की कसम खाया है, ये बड़ी गुनाह है। ये कोई कसम होता ही नहीं है। हाँ, इसके एक बात आप ये भी जान लीजिए, हाँ, आपने किसी के कसम खाया है, ये तो एक तो हो गया शिरक, एक हो गया सबसे बड़े गुनाह कबीरा हो तो गया है। लेकिन आपने ये एक वादा किया है, और वादा को पूरा करना ज़रूरी है। ये कहकर आप वादा कर सकते हो, लेकिन किसी का सर के कसम खाना, आजकल मुसलमानों को हो क्या गया समझ में नहीं आता। कौन से रास्तों पे जा रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, और कौन से रास्तों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा चीज़ को सुन रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम देख रहे हैं बच्चों में और बूढ़ों में भी, यहाँ तक के बड़े बड़े लोगों में भी ये चीज़ आ गया है। इसके कसम खाओ, उसके सर की कसम का, इसके पैर की कसम का, ये कौन सी चीज़ आ गया है। दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करो। दीन इस्लाम क्या चीज़ है वो सीखो। माँ बाप की इज़्ज़त करना दीन इस्लाम ने सिखाया गया है। दूसरों की इज़्ज़त करना दीन इस्लाम पढ़ने से आपको समझ जाएगा माँ बाप की क्या इज़्ज़त है, बच्चों की क्या इज़्ज़त है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, तो माँ बाप सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। पहले से तुमने दीन की तालीम ही नहीं दिया, दीन की चीज़ सिखाने की कोशिश ही नहीं किया, तो इज़्ज़त कहाँ से करेगा तुम्हारे। तो इसलिए दीन की चीज़ सीखो, दीन की बातें सीखो। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि कसम का जो खाया जाता है, गैर अल्लाह के अलावा किसी का कसम खाना जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। यहाँ तक के फरमाया कि वो कुफ्र तक के पहुँचा देते हैं लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अलावा किसी के कसम खाने से अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अल्लाह की कसम खाया है, तो अगर आपने पूरा नहीं कर पाया तो उसका कफ़ारा अदा करना आपको ज़रूरी है। कफ़ारा क्या है, आप 10 मिस्कीनों को 2 वक्तों का खाना खिलाए। और अगर आपके पास ये ताकत हो कि 10 मिस्कीनों को एक एक जुड़ा कपड़ा पहना सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ये सब ताकत नहीं रहा, तो फिर आप लगातार 3 रोज़े रखें, लगातार 3 रोज़े रखें। और अगर आपने एक रोज़ा रखा फिर एक छोड़ दिया, फिर एक रखा छोड़ दिया, इस तरह में भी नहीं होगा। आपको लगातार 3 रोज़ा रखना होगा। वो कसम जो आपने अल्लाह के ऊपर खाए हो, वो कसम जो आपने कुरान शरीफ के ऊपर खाई हो, वरना किसी के ऊपर। आजकल बच्चों में, हमारे मुस्लिम मुंह में भी ये चीज़ आ गया है, किसी के सर पे हाथ रखकर कसम खा दे, फिर बोलते हैं कि ये मर जाएगा, ये इसका कुछ हो जाएगा, इसका वो कुछ हो जाएगा। इस तरह का हमारे इसमें कुछ होता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।